योगी बाबा जिंदाबाद, बुलडोजर बाबा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बुलडोजर बाबा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब देश मांगता है योगी मॉडल, बिल्कुल। पश्चिम बंगाल मांगता है योगी मॉडल, 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 भारत मांगता है योगी मॉडल, भारत मांगता है योगी मॉडल, भारत मांगता है योगी मॉडल। हमें चाहिए योगी मॉडल। अगर योगी लाओगे तो देश बचाओगे। में संज्ञान लेना चाहिए, मोदी जी को वेस्ट बंगाल के विषय में संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि भाई साहब हमने प्रधानमंत्री चुना है तो हम प्रधानमंत्री को ही कहेंगे कि मुर्शिदाबाद में हिंसा हो जाती है, हिंदू पलायन कर रहा है, क्या कर रहे हैं 56 इंच के सीने वाले? देखिए भाई साहब 56 इंच का सीना को कार्रवाई करनी चाहिए। जिस तरीके से इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री जी इंदिरा गांधी जी ने, उस समय बेबुनियाद इस तरीके से लगाई गई थी जिस बात का कोई सिर पैर उस समय था नहीं। निहत्ते निर्दोष लोग मारे गए थे बेचारे, जिनका कोई लेना देना नहीं, हमारे देश के नागरिक। मगर हिंदुस्तान में ही दुर्भाग्य की बात है कि वेस्ट बंगाल भारत का ही एक राज्य है, वहाँ से हिंदू पलायन कर रहा है। तो मैं तो एक ही सवाल बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूँ कि मोदी जी आप इसमें क्या संज्ञान ले रहे हैं? बिल्कुल। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी आप इसमें क्या संज्ञान ले रहे हैं? तो हमने वोट दिया है और लोकतंत्र में पूछने की इजाजत है। अगर गलती से ये सरकार कांग्रेस की होती तो अब तक तो मैं धरने पे बैठ गया होता, मगर मैं इनसे बार बार सवाल पूछूंगा, मैं वीडियो टैग भी करूंगा, आप भी कर देना, शॉर्ट्स निकाल के डाल देना। मैं बांग्लादेश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अफगानिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ पश्चिम बंगाल की। हमारे हिंदू बहन बेटी, हमारे ही लोग वहाँ से दुकान और मकान खाली करके जा रहे हैं। अगला नंबर किसका है? किसका अगला नंबर किसका है और अगला नंबर कौन से राज्य का है? ये आप डिसाइड कर लो। फ्यूचर जो है वो भविष्य बहुत दुखदाई हो सकता है अगर नरेंद्र मोदी जी ने इस विषय में संज्ञान नहीं लिया। रहा सवाल ममता बनर्जी का, अगर वो कहती है कि ये बीजेपी करा रही है, ममता बनर्जी कह रही है। भैया सुनिए, सवाल यही है, योगी मॉडल और ममता मॉडल की बात की जा रही है। योगी जी कह रहे हैं दंगाइयों को डंडे मार के हम ठीक कर देते हैं। बुलडोजर चलाओ, कहाँ जाएगा? गाड़ी पलटे, पेड़ गिरे। मगर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर इसमें बीजेपी का हाथ है, अगर इनको लगता है तो उसका सबूत दो, उनको उठाओ, कार्रवाई करो और उनसे उगलवाओ। मगर जिन्होंने मारा है उनके घर में बुलडोजर नहीं चलेगा, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही। मगर बीजेपी का नाम खराब कर रहे हो, इसका मतलब आपका लॉ एंड ऑर्डर फेल है ममता दीदी। अगर बीजेपी के लोग ऐसा काम कर रहे हैं और आपको पता है कि ये बीजेपी के ये पर्टिकुलर, इसका मतलब ये भी पता होगा कि बीजेपी वाले पश्चिम बंगाल में अगला कौन सा काम करने वाले हैं। आपके तो विशेष सूत्र है, तो आपने वो बंदा अभी तक लाके मोदी जी के आगे खड़ा क्यों नहीं किया? बिल्कुल। आपने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट में वो बंदा खड़ा क्यों नहीं किया? भाई साहब सोचने का विषय है। ये मुर्शिदाबाद हिंदुस्तान में पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से लोग मकान दुकान छोड़ के जा रहे हैं, आगे क्या होगा ये बताओ आप। अपनी धरती छोड़ के जा रहे हैं और पर्टिकुलर टारगेट किया जा रहा है कि इस दुकान को लूट लो, इसको छोड़ दो, इस दुकान को हिंदू की लूट लो, इसको छोड़ दो। इसका मतलब क्या है? दरवाज़ा भी केवल उसी का तोड़ा जा रहा है। और कल ही परसों मैंने फोटो देखी जिसमें एक दरवाज़ा तोड़ा गया, उसमें हमारे माननीय बाबा साहब अम्बेडकर, भारत रत्न भीमराव अम्बेडकर साहब की फ़ोटो थी। और उस फोटो को देखने के बाद मैं ये महसूस कर रहा था कि उन्होंने ये नहीं देखा कि ये कौन सी जाति का हिंदू है, उन्होंने केवल ये देखा कि ये केवल हिंदू है। बिल्कुल। चाहे वो एसटी हो, एससी हो, जाटव हो, वाल्मीकि हो, ब्राह्मण हो, बनिया हो, जैनी हो, ठाकुर हो, राजपूत हो या कोई भी जाति का हो, मगर उन्होंने ये देखा कि केवल ये हिंदू है। मंदिर तोड़े जा रहे हैं, भगवानों की मूर्तियों को, फोटोओं को फाड़ा जा रहा है। और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कह रही है, जब कोई बात होती है कि संविधान खतरे में, अब संविधान खतरे में क्यों नहीं है? अब मोदी जी क्यों नहीं कह रहे कि कोना चलबो? अब अमित शाह जी क्यों नहीं बोल रहे कोना चलबो? अब इंडियन आर्मी को लगाओ 2 ऑर्डर कि वहाँ पर फोर्स लगाई जाए। नहीं है वो 56 इंच का सीना। भाई फिर मेरी बात सुनो। देखिए ममता दीदी तो मिल के आई इमामों से, इमाम से मिल के आई है ना वहाँ के, वो प्रताड़ित हिंदुओं से नहीं मिली वहाँ। दिवाली पे मैं इंतजार कर रहा था कि शायद मोदी जी भी हिंदुओं को कुछ स्कीम देंगे। देखो मैं सपोर्ट करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है ना कि मैं एक तरफा सारी बातें बोल दूं। अरे तुम भी एक तेल की थैली दे रहे थे दीपक जलाने को 12-15 जी नहीं दिए। मगर ईदी वाले दिन 17% वोटों के लिए कितने लाख लोगों को इन्होंने एक थैला पकड़ा दिया
कि जाओ जी तुम ईद मना लो। अब आप बोलोगे कि मैं सवाल भी ना पूछूं, और कुछ लोगों का वहम दूर कर रहा हूं अब्दुल का, कर दो। जो लोग कहते हैं ना भैया कि भैया ये बीजेपी का, मैं बीजेपी का नहीं हूँ, मैं राम का हूँ और वाहेगुरु का हूँ, बिल्कुल। मैं गुरुद्वारे का हूँ और मंदिर का हूँ। मेरी गर्दन दो जगह झुकती है, उसके अलावा अपने माँ बाप के अलावा किसी के आगे नहीं झुकती है। सदा जी गलत बोल रहा हूँ मैं? भैया एक बात तो बताओ, हाँ, वो जाती है इमाम से मिलने डंके की चोट पे, तो मोदी जी क्यों डंके की चोट पे हिंदुओं के लिए बात नहीं करते? हम डंके की चोट पे जाकर साधु संत महात्मा से मिलते हैं, शंकराचार्य से मिलते हैं, हम योगी बाबा से मिलते हैं। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर इमाम वर्सेस पुजारी, बिल्कुल, इमाम वर्सेस पुजारी। पुजारी। अब योगी जी पुजारी आदमी, गोरखनाथ मंदिर के महंत, तो हम तो योगी जी को पूजेंगे, और कुछ लोग ओवैसी को पूछते हैं। हमारे पूर्वज जो थे ना, हमारे पूर्वजों ने अगर तलवार की नोक पे सलवार पहनी होती, क्या तलवार की नोक पे सलवार, तो आप और हम भी किसी जगह आज इमाम बनकर जो है ना बैठे होते। मगर ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा बलिदान है हमारे पूर्वजों का कि उन्होंने गर्दन झुकानी एक्सेप्ट नहीं करी, गर्दन कटवानी एक्सेप्ट कर ली। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, मोदी जी से हाथ जोड़ के विनती है कि मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, कृपया उसमें गृह मंत्री जी अमित शाह जी आप संज्ञान ले, और हमारे पश्चिम बंगाल के सनातनी भाइयों को मैं जातियों में नहीं बांटूंगा उनको, क्योंकि वो उनका जाति देखकर, कास्ट देख के नहीं उनको मार रहे हैं, कास्ट देख के नहीं मार रहे, बिल्कुल। इसलिए वो ड्रामेबाजी के चक्कर में मैं यहाँ आया हूँ, बिल्कुल, समझ क्योंकि गया। मुद्दा संवेदनशील है। हाँ, हिंदू मर रहा है, वहाँ कोई ई कर रहा है, कोई आ कर रहा है, कोई अपनी अपनी रामायण गा रहा है। भैया गलत बोल रहा हूँ? बिल्कुल। जिसने मूर्ति बनाई, उस मूर्ति वाले ने, बनाने वाले ने ऐसा कौन सा क्राइम करा था जो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की साजिश है, जो बाप बेटे मारे वो गए? तो बिहारियों पे आरोप लगा रहे हैं, कह रहे बिहार से लोग लाए गए हैं, हिंदी भाषी लोग हैं, और योगी जी पे भी आरोप लगा रहे हैं। आप कौन से राज्य के हो? जीरो, हम तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के। दिल्ली में क्या कर रहे हो फिर आप? दिल्ली में काम कर रहे हैं। काम कर रहे हो? हाँ। ये भारत किसी के बाप का नहीं है। क्या किसी के टीएमसी खुल के कह रही है, क्या कह रही है टीएमसी? बिहार से लोग लेके आए हैं, युवा लोग पकड़ के लाए हो, एक बीजेपी बार योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनने दो। मैं डंके की चोट में कहता हूँ, 29 राज्यों में से उत्तर प्रदेश, पहले मेरे को बोलने दो प्लीज, 29 राज्यों में से सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश वाला व्यक्ति डंके की चोट पे पूरे भारत में जहां मर्जी रहेगा, बिल्कुल। और उसके अलावा हर राज्य का नागरिक रहेगा। अगर किसी ने बोला एक होना चल वो, क्या बोला? एक होना चल वो। जब योगी का चलेगा ना, क्या चलेगा? सुन तो लो पहले, जब योगी का चलेगा ना, तो पीसीआर की वैन बाद में पहुंचेगी, पहले बुलडोजर पहुंचेगा, और इधर पता लगा बुलडोजर पहुंचते गाड़ी पलट गई, बोले ए का होच्छे। अपराधी को जेल में बिठा के योगी आदित्यनाथ जी बिरयानी नहीं खिलाते, ना रोटी खिलाते। वो क्लियर पूछते हैं कि क्राइम के आधार पे निर्णय लो। क्या क्राइम के आधार पर? अगर उसने क्राइम करा बड़ा, बहन बेटी की इज्जत, किसी का सर फोड़ दिया, आंख फोड़ दी, पत्थर चलाया, क्या जिंदगी खराब कर दी, या मर्डर कर दिया, तो फिर क्या होता मालूम है? क्या हुआ? अरे नहीं भाई ये रुक जाओ। फिर क्या होता है सुन लो पहले। क्या होता है? जब योगी जी को पता लगता है क्राइम के आधार पे जो छोटा मोटा क्राइम करता है, देखो उसको तो गाड़ी पलटना ठीक नहीं है, इतना तो योगी जी रहम करो कि छोटे मोटे क्राइम वालों पे तो गाड़ी मत पलटो। तो वो जाता है ऐसे, कौन से थाने में जाना है, योगी बुलाया तो क्या हुआ, कोई हो, इटावा हो, मैनपुरी हो, बरेली हो, बदायूं हो, लखनऊ हो, कानपुर हो, जाता तो वो ऐसे है। हाँ क्या हो गया, योगी की पुलिस है तो। मगर जब उसकी एंट्री होती है, यही रुकना भी तुम, तब वो ऐसे आता है, अरे योगी तेरा ऐसे आते लोग। ये योगी मॉडल है, और यही मॉडल जो 25 करोड़ की आबादी संभालने वाला योगी आदित्यनाथ 140 करोड़ की आबादी में संभालेगा। क्या 140 करोड़? तो आप जैसे, इधर आ जाओ भाई थोड़ा पास आओ, तो आप जैसे पत्रकार भी पूछेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं 3 लंगड़ा के लोग आ रहे हैं, आइए इनसे ये पूछते हैं कि इनका गाड़ी में दुर्घटना हुई थी या इनको योगी सरकार ने पेला है? पेला है। भैया आपको योगी जी ने तो नहीं पेला? नहीं भैया मेरी कल गाड़ी में दुर्घटना हुई थी। भैया आपको, मैंने एक कानपुर में बहन बेटी छेड़ी थी, उसके बाद में योगी जी ने मुझे चेतावनी दी, मैं जब भी नहीं माना, उन्होंने मेरी 2 हड्डी तोड़ी, उसके बाद मुझे मेरे को केला खिलाया, सेब खिलाया, उसके बाद प्लास्टर कराया, और कह रहे जा मुन्ना घर जा, अपने पैर की परवरिश कर, अगर अगली बार तू देवा की अदालत में आ गया। क्या देवा की अदालत? देवा बोलो तो सनी देओल।
अगली बार तू अगर देवा की अदालत में आ गया, क्योंकि मेरे को देवा इसलिए बढ़िया लगा कि कोर्ट जाने से पहले बिल्कुल छूटते बोलता था, हाँ देवा बोल रहा हूँ, देवा क्या, अर्जुन पंडित क्या, देखी थी गदर। मैं गदर से क्यों जोड़ रहा हूँ कि योगी आदित्यनाथ रे दामिनी पिक्चर 2000 बार देखी है, क्योंकि उसमें बोलता है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख बढ़ती है। उधर से वो लड़की भी कहती है सनी देओल बढ़िया बोल रहा है। भाई साहब ये सूटकेस ले लेके ना लोग रात दिन कोर्ट के चक्कर काटते रहते थे, जिनकी तारीख पड़ती थी, क्या तारीख पड़ती थी। मगर आज योगी आदित्यनाथ ने ये बता दिया कि एक गमछा उड़ाओ और इंसाफ लेके जाओ। अरे तो एक बात तो बताइए फिर। और इसीलिए हाँ। मुर्शिदाबाद में लॉ एंड ऑर्डर अगर सुधारना है, अगर मोदी जी वहाँ संज्ञान नहीं लेते तो हमें मोदी जी से भी शिकायत रहेगी कि मैं बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाने की बात नहीं कर रहा, मैं अफगानिस्तान के हिंदुओं को बचाने की बात नहीं कर रहा। अच्छा एक व्यक्ति मुझे ज्ञान दे रहा आज, नहीं कह रहा मैं तो बिजनेस, एक सवाल अरे रुक जाओ भाई साहब, रुक जाओ पहले, मैं तो अपना बिजनेस कर रहा हूँ, मैं तो अपना काम धंधा कर रहा हूँ, साथ वाले के घर में आग लग रही तो मुझे क्या पता। अरे मूर्ख व्यक्ति, जब साथ वाले के घर में आग लगती है ना और जब उसके घर में धमाका होता है तो दरारें जो है वो हमारे मकान में भी आती है। बिल्कुल दिल जीत लिया। और मैं तुम्हें बता दूं ये मुर्शिदाबाद के लिए लास्ट है ये, उसके बाद एक सवाल पूछना, ये उन लोगों के लिए है जो ये कहते हैं कि हम क्या करें, जो कहते हैं ना कि बराबर वाले के घर में आग लगी है या उसकी बहन बेटी की इज्जत लूटी है, गली मोहल्ले में जब कोई कांड होता है तो लोग कहते हैं हम क्या करें और हम क्यों जाएं, अपनी बारी का इंतजार करते हैं। उनके लिए बता रहा हूं, अगर आग के पास बैठोगे जाकर, अगर आग के पास बैठोगे जाकर, उठोगे एक रोज कपड़ा जलाकर, अगर आग के पास बैठोगे जाकर, उठोगे एक रोज कपड़ा जलाकर, माना कि तुम आग से बचते रहे हो, माना कि तुम आग से बचते रहे हो, बचते रहे का मतलब भाग रहे हो तुम, मगर आग का सेक खाते रहे हो। सेक तो तुम्हें लग रहा था। अरे अगर तुम हिंदुस्तान से भाग गए कहाँ जाओगे शिवम त्यागी, कहाँ जाओगे भैया, कहाँ जाओगे बताओ, हिंदुस्तान से भाग कर कौन से देश जाओगे, कौन से देश जाओगे, हिंदुस्तान में रहे। अरे अगर तुम्हारे घर में हमला हो जाए, मकान खाली करा ले, दुकान खाली करा ले, जैसे पश्चिम बंगाल में हो रहा है, कहाँ जाओगे भारत छोड़ के, भारत छोड़ के तो नहीं जाएंगे। कहाँ के रहने वाले हो, मैं बिहार का, बिहार के, बुरा मत मानना। चलो आप लोग तो 1 मिनट में बक्कल उतार देते हो, छोड़ते नहीं, अगर ऐसी कोई बात हो तो घर से निकल जाते हो। भाई साहब जोरदार तालियां बजाओ पहले बिहार वालों के लिए, अभी बिहार में इलेक्शन भी है। मैं बताऊं क्यों, आप लोग भाई साहब लाठी डंडा लेके ना नहीं तोड़ देते हो टाइम आने पे, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ये लोग एकता में रहते हैं क्या, बस एक गलती है, बुरा मत मानना, मैं नहीं जानता आप दोनों दोस्त हो, चारों या भाई हो, मगर जातियों में मत बटो भाई। मैं बिहार वालों को, हम लोग हिंदुस्तान, भैया एक बार आप भी बिहार के हो, हिंदुस्तान के ही रहे, बिहार के हो ना, हाँ। एक बार आप भी कैमरे में मेरे सामने हाथ जोड़ के बोल दो कि पहले तो भाई आप भी बोल दो यार, ये जो तुम युवा हो, कौन जिला के हो, मैं सुपौल जिला से, समस्तीपुर, आप सुपौल जिला, ठीक है, हाथ जोड़ के बोल दो, पहले तो अपनी भाषा में बोलो बिहार वालों को कि जातियों में मत बटो, अपनी भाषा में बोलो बिहार वाली में। हमारे जितने भी बिहार के भाइयों हैं जाति पात पे मत जाए, हम सब एक है, एक खून के हैं, एक हम ये लोग एक इंसान है और इंसान की तरह इंसानियत वही के भाषा नियत में से, बोलो, बिहार में बोलते हो आप वो भाषा में बोलो भाई, वही भाषा में नहीं, वही बिहारी भाषा में जो बोलते हो भोजपुरी, हाँ भोजपुरी मिथिली जो भी। भैया हम सब बिहार के छिए, हम लोग की तरफ मैथिली चलता है, हाँ। हम लोग सब बिहार के छिए, हाँ। और सब कोई सबके खून अलग नहीं, सबके खून लाल है, हम सबके इंसानियत एक के है, हम सब हिंदू है, हम सब हिंदू छिए, हिंदू रहबे और सबके जिए देवे और जीवे, नहीं ककरो दिक्कत पहुँचेबे, नहीं अपने आप के दिक्कत पहुँचे देवे। मगर हमारे घर में कोई बहन बेटी पे बात होगी तो हिंदू हिंदू एक ही रहना चाहिए, एक ही, ये नहीं कि कोई ठाकुर बता रहा है, कोई राजपूत बता रहा है, कोई क्षत्रिय बता रहा है, कोई वाल्मीकि बता रहा है, कोई जाटा बता रहा है, कोई भूमिहार, नहीं। बांग्लादेश में जिसको मारा है 2 दिन पहले उनके जात पूछी, उनको जात पूछ के भगाया, सिर्फ इतना देखा कि राम और श्याम वाला कौन है, राम और श्याम वाला, आप राम और श्याम को नहीं पूछते, महाकाल को नहीं पूछते। इसीलिए कह रहा हूँ जो मुर्शिदाबाद में हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, इसमें मोदी जी को संज्ञान लेना चाहिए। भैया मैं गलत तो नहीं बोल रहा, थोड़ा सा पीछे हो जाओ, आप लोग भी एक बार बोल दो, वेस्ट बंगाल में मोदी जी को संज्ञान लेना चाहिए, थोड़ा तेज बोल दो यार, हमारे वेस्ट बंगाल के लोग बच जाए, में संज्ञान लेना चाहिए, मोदी जी को वेस्ट बंगाल के विषय में संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि भाई साहब हमने प्रधानमंत्री चुना है तो हम प्रधानमंत्री को ही कहेंगे कि वहाँ के लोगों के लिए सुनवाई होनी चाहिए। और जिस तरीके से
योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में काम कर रहा है। हम आशा करते हैं आने वाले इलेक्शन में उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाए और इनसे पूछ लो कि कौन कौन चाहता है देश का प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ बने, हाथ उठा लो। दिखा दो। ये देखो भाई साहब, हमारे तरफ से फुल सपोर्ट योगी जी। ये प्रधानमंत्री बनाएगा भविष्य है। और भैया बाबा के लिए जोरदार ताली, योगी बाबा बुलडोजर बाबा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बुलडोजर बाबा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब देश मांगता है योगी मॉडल, पश्चिम बंगाल 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 मांगता है योगी मॉडल, भारत मांगता है योगी मॉडल, भारत मांगता है योगी मॉडल, भारत मांगता है योगी मॉडल। हमें चाहिए योगी मॉडल। अगर योगी लाओगे तो देश बचाओगे। देश बचाओगे। और ये बता दूं, कुछ दिन तो ये चला लो, योगी जी को आने दो, उसके बाद एक कोना चलबो। क्या भाई? एक कोना चलबो, एक कोना चलबो, एक कोना चलबो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम।